आइए देखें आज भारतीय पौराणिक कथाओं से वित्त प्रबंधन के सबक। पहला है विदुर नीति, चित और संकट प्रबंधन। महाभारत में धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने धन के उपयोग पर विशेष शिक्षा दी। हमेशा आय का कुछ हिस्सा बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि संकट के समय वही सहारा बनता है। विदुर कहते हैं कि जैसे किसान अगली फसल के लिए बीज बचाकर रखता है, वैसे ही हमें भी आय का बीज रूपी हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। ये हमें आधुनिक समय में सिस्टमेटिक सेविंग और इमरजेंसी फंड की आवश्यकता बताता है। दूसरा बिंदु है चाणक्य नीति, आय का संतुलित बंटवारा। चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को अपनी आय को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा धार्मिक कार्यों में, एक हिस्सा निजी आवश्यकताओं में, एक हिस्सा मित्रों और रिश्तेदारों के सहयोग में, एक हिस्सा भविष्य की आपदा बचत में और शेष हिस्सा व्यापार व निवेश में लगाना चाहिए। यह आधुनिक पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मूलभूत सिद्धांत है। तृतीय बिंदु है समुद्र मंथन और लक्ष्मी प्रकट, संतुलित प्रयासों से संपन्नता। समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई, जो धन समृद्धि की देवी है। देवता और दानव दोनों ने मिलकर कठिन परिश्रम किया, तभी लक्ष्मी प्राप्त हुई। ये हमें सिखाता है कि समृद्धि अचानक नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य, मेहनत और सहयोग की आवश्यकता होती है। चौथा सबक है कर्ज चुकाने की परंपरा। कथा है कि राजा रघु ने यज्ञ के लिए ऋण लिया था। उन्होंने अपना सारा साम्राज्य तक गिरवी रखकर भी ऋण चुका दिया। ये शिक्षा देती है कि ऋण समय पर चुकाना वित्तीय अनुशासन का सबसे बड़ा आधार है। पांचवा पाठ हमें मिलता है पौराणिक कथा कुबेर और दानव से। कुबेर के खजाने पर कई बार दानवों ने अधिकार करना चाहा, लेकिन उनका धन कभी स्थायी नहीं रह पाया। ये हमें सिखाता है कि अन्याय या छल से पाया गया धन स्थायी नहीं रहता। केवल धर्म और परिश्रम से अर्जित संपत्ति ही टिकाऊ होती है। छठा सबक है भक्त सुदामा, कृष्ण सुदामा कथा से, जो हमें संतोष और न्यूनतम जीवनशैली का महत्व सिखाता है। सुदामा गरीब थे, परंतु संतोषी और ईमानदार जीवन जीते थे। जब वे श्रीकृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत साधारण सा चावल का उपहार दिया। बदले में श्रीकृष्ण ने उन्हें अपार समृद्धि दी, पर सुदामा ने हमेशा सादगी और संतुलित जीवन अपनाया। ये सिखाता है कि साधनों की कमी हो या प्रचुरता, जीवन में सदा संतोष और ईमानदारी के साथ संतुलन से जिया जा सकता है। सातवां पाठ है राजा हरिश्चंद्र की कथा से, जहां सत्य और नैतिकता धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के लिए सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि खुद और परिवार को दास बना दिया। उनकी कथा ये बताती है कि धन क्षणिक है, पर सत्य और नैतिकता स्थायी मूल्य है। इससे हमें सीख मिलती है कि आर्थिक निर्णय लेते समय ईमानदारी और नैतिकता सबसे ऊपर होनी चाहिए। इन सभी कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय परंपरा में धन को केवल भौतिक संपत्ति नहीं माना गया, बल्कि इसे धार्मिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों से जोड़ा गया है। बचत, आय विभाजन, संतोष, ऋण अनुशासन, नैतिकता, परिश्रम, ये सभी आज भी प्रासंगिक वित्त प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत हैं। आपके समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें इसी तरह और अच्छा काम करने की प्रेरणा दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही जानकारी से भरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।